जो इंटर हैलोजन यौगिक है, जिसको हम बोलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक, क्या बोल सकते हैं? अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक, ये हमारे पास अंतर हैलोजन यौगिक है। और इस अंतर हैलोजन यौगिक में क्या होता है, दो हैलोजन्स होता है जो आपस में अभिक्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इसमें ये जो मैंने बताया था, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स और एक्स डैश, मान लो कि होंगे डिफरेंट एक्स एक्स टाइप के, ठीक है ना। और दूसरा होगा जो दूसरे टाइप का होगा इसमें, वो होगा, एक तो होगा एक्स और एक एक्स डैश, क्या होगा, एक्स डैश 3 होगा। दूसरा होगा, तीसरा जो टाइप का होगा इसमें, वो होगा एक्स और एक्स 5 डैश। डैश का मतलब डिफरेंट है इससे, है ना। और जो फोर्थ वन होगा, जो चौथा हैलोजन होगा इसमें, वो होगा एक्स और एक्स डैश 7। इस प्रकार के इंटर हैलोजन होंगे। एक्स का मतलब होता है हैलोजन, मैंने पहले बताया था आपको, जहां पर भी एक्स होता है इसका मतलब ये तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा या एस्टेटीन होगा। एस्टेटीन के होने की संभावना कम होती है। तो ये हमारे पास इंटर हैलोजन यौगिक है। ये चार कैटेगरी है इंटर हैलोजन यौगिक। इसमें जो इस टाइप के हैलोजन्स है वो कौन कौन से हैं, एक्स एक्स टाइप के। तो मैंने कल भी बताया था, ClF है, ठीक है ना, BrF है, उसके बाद BrCl है, BrCl। इसके बाद और भी हैं, जैसे मान लीजिए ICl है, IF। तो ये इस प्रकार के एक्स 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 और एक्स डैश प्रकार के हैं। यदि हम X3 प्रकार के देखेंगे तो इसमें है ClF3, BrF3, ठीक है ना, ICl3 और IF3। यहां यदि देखेंगे ये 5 टाइप वाले में, इसमें होगा ClF5 और BrF5 और IF5। नेक्स्ट है इसमें जो इस प्रकार वाले हैं, तो इस प्रकार का जो एक ही हमारे पास है X7 वाला, वो है IF7। देखो बेटा, ये इतने प्रकार के हमारे पास इंटर हैलोजन यौगिक है। यहाँ एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे Cl बड़ा है तो उससे छोटा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन है बड़ा तो CF फ्लोरीन छोटा जुड़ा, ब्रोमीन बड़ा है तो उससे Cl छोटा वाला जुड़ा हुआ है, I बड़ा है लेकिन उससे Cl छोटा वाला, I के साथ F जुड़ा हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये जितने भी, ये देखो, ये जो जुड़ने वाले हैं ये फ्लोरीन और क्लोरीन है, देखो कहीं और नहीं है, देखो एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये देखो सारे फ्लोरीन है। मैक्सिमम इसमें नेगेटिव पार्ट को फ्लोरीन और क्लोरीन तक ही रखा गया, आयोडीन या ब्रोमीन नहीं है। ये नोट किया होगा आप लोगों ने, है ना। इसमें इस प्रकार के जो तत्व हैं वो इस प्रकार से बन जाते हैं, पांच यानी कि चार प्रकार के हमारे पास इंटर हैलोजन यौगिक बन जाते हैं। इनमें मुख्यतः आता है बेटा इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना। कल हमने किन किन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो एक्स एक्स टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है। जो एक्स एक्स जो हमारे पास एक्स और एक्स डैश होंगे, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, वो सिंपल लीनियर होता है। लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा में होंगे, यदि Cl यहाँ है तो F यहाँ है, ठीक है ना, ClF बन जाता है, ठीक है ना। लीनियर स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाना चाहें भी तो बना सकते हैं, कैसे देखें, मान लीजिए हम ClF को बनाते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, को बताएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 17 बिल्कुल बिल्कुल 17 है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, 2 8 7, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे
तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 6 आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है, ये तो 10 तो हो गई, 6 तो हो गई इसमें, है ना। देखो 3s2 और 3p5, ये देखो ये होगा 10 ये हो गया और 7 हो गया 17। इसमें यदि हम देखें तो d ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, d ऑर्बिटल है। देखो बेटा, तो इसमें d ऑर्बिटल होने के कारण यदि हम लेंगे 3s2 और 3p5 ले लेंगे, 3s2 और 3p5। यहां यदि देखें तो यहां पर ये पहला ग्रुप होगा, और p के कितने कक्षक होते हैं बेटा, p के तीन। कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। ये आप लोग बताते रहेंगे ताकि मुझे लगेगा कि आप सोए हुए नहीं, है ना। तो यदि हम इसको ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में 2 यहाँ आगे और 1, देखो 2 4 यहाँ आगे, एक 5 आगे, ठीक है ना। और इसमें यहाँ ध्यान आपको रखना होगा कि इसमें क्योंकि एक फ्लोरीन ने जुड़ना है, ठीक है ना, तो एक फ्लोरीन जुड़ेगा, तो केवल एक फ्लोरीन जुड़ने से क्या होगा, यहाँ पर आसानी से जुड़ जाएगा, तो इसमें एक्साइटेड स्टेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो इस तीनों आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन जो जुड़ने वाला यौगिक होगा वो कैसे होगा, देखो ClF हो जाएगा, यानी कि ClF इस प्रकार से जुड़ेगा क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसमें हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें देखो बेटा 1 2 और 3 लोन पेयर है, कितने हैं, 3 लोन पेयर। तो यदि हम sp हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो किस प्रकार, Cl यहाँ होगा, ठीक है ना। एक यदि हम इसको देखें, मान लीजिए एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ते हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, ये इस टाइप से होना चाहिए था, ये देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, एक प्रकार से ये डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। तो ये सारे लोन पेयर सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड पेयर में तो कोई है नहीं, डिस्टॉर्शन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये 2 होते तो तब डिस्टॉर्शन आता है। ये सिंपल कैसे आ जाएगा, एक तरफ तो सारे लोन पेयर हो जाएंगे और एक तरफ क्या होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसको हम, वैसे संरचना इसमें नहीं थी, मैंने कोशिश की कि इसको बताया जाए आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा, दूसरा हमारे पास ClF3 का हमने बना दिया था कल हमने ClF3 का स्ट्रक्चर बनाया था। दूसरा हमारे पास जो टाइप का है वो X3 का है। और XX3 में क्या है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे, एक तो था ClF3, ये तो हमने कल बना दिया था ClF3 वाला। दूसरा आज बनाते हैं BrF3, Br ब्रोमीन ब्रो, और ये आएगा F3, यह ICl3 या फिर IF3। इन तीनों में किसको बनाया बेटा, ये तो हमने कल बना दिया था। इनमें से किसका स्ट्रक्चर बनाया है, आप लोग बताओ किसका बनाया, IF3। IF3 का बनाता है ना। तो देखो बेटा, इसमें आयोडीन कर लेते हैं। आयोडीन यदि देखेंगे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 53, कितना होता है, 53। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, एक मिनट है, कितने हो गए, 10 20 हो गए, 30 और 36, हमें 53 तक जाना है, ठीक है ना। तो फिर होगा S D और P। S होगा, यहाँ S पहुंचा 3 तक, ये 5 हो जाएगा, 5s हो जाएगा, ये D3 आया तो 4D हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 5 ही आ जाएगा। तो 2 और 10 और 5, सॉरी, ये पूरे हुए कि नहीं हुए, देखो यहाँ 10 हो गए, 20 30 हो गए, 36 38, 10 48 और 5 53, ठीक है ना। अब इनमें से क्या लेना बेटा, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तत्व का क्या है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसमें हमने क्या करना है, जो लास्ट कोर्स है, अंतिम जो कोर्स है, कक्षा है, उसको लेंगे। तो अंतिम कक्षा में हमारे पास यदि देखेंगे तो एक तो आ रहा है 5s, देखो 5s। इससे पहले वाली यदि हम कक्षा को देखें तो पहली कक्षा है 4D, तो इसको नहीं लेंगे हम, ये 4D वाला नहीं आएगा, हम 5 वाला लेंगे। और 5 वाला लेंगे, देखो यहाँ पर 5 हमारे पास आया 5s2, उसके बाद आया 5p5 और 5D भी ले लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन ये खाली है, अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं गए हुए हैं। तो हमने एक ही कोष लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एक ही कोष के अंदर उसके उपकोषों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि 4 से 5 में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ देखो, इसलिए मैंने 5 को लिया। 5 में यदि देखेंगे तो डी, ये आप कहोगे 5D कहाँ से आया, देखो यहाँ तो 4D था ना, यहाँ 5D, क्योंकि हम 5 वाला कोर्स ले रहे हैं बेटा, इसलिए हमने 5D लिया। इस 4D को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। हम यदि 5 कोर्स, पांचवा कोर्स ले रहे हैं तो पांचवें कोर्स के लेंगे। देखो 5P और 5S और 5P तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो 5S ये हो गया, 5P ये हो गया, लेकिन 5D नहीं था। लेकिन फिर भी हमने इसको लिया क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी वहां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होता तो है 5 में, है ना। तो यहाँ देखो ये 3 कोष है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने, 2, 2 4 और 1 5, है ना। डी ऑर्बिटल पूरा खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है ना बेटा, इस प्रकार से होगी। यहाँ यदि हम देखें तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि जब इस परमाणु से कोई भी परमाणु अभी जुड़ा नहीं या इससे इसके नजदीक नहीं आया। क्लियर। अब देखो बेटा, यहां पर हमारे पास है IF3, हमने 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, ठीक है ना। और इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इसके नजदीक फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक्साइटेड स्थिति दिखाएगा, उसको उत्तेजित अवस्था दिखाएगा, ये फ्लोरीन है, ठीक है ना। और फ्लोरीन ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, यहां से क्या होगा, जो p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, 2 थे यहाँ, एक जंप करेगा, तो एक यहीं रहेगा, ये एक यहीं है, ये एक यहीं है, ठीक है ना। और इसमें से क्या होगा, ये जो 5d ऑर्बिटल हमारे पास है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई। कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, क्योंकि हमने 3 फ्लोरीन इसमें जोड़ने हैं। ये कैसे हुआ, ये हम ये नहीं पढ़ रहे बेटा, हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। यहाँ पर फ्लोरीन यदि IF3 है तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, ये पढ़ रहे हैं। तो यहां से देखो बेटा, एक s ऑर्बिटल और 3 क्या है, p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं और एक हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण करते हैं, ठीक है ना। तो ये संकरण कौन होगा, एक s ऑर्बिटल है और 3 p कक्षक हैं और एक d कक्षक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कौन सा संकरण होगा, sp3d। इसका नाम पहले 5s था, अब 5s रह करके क्या हो गया, sp3d। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ 2 है। ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा sp3d। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है। इस वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इसका नाम हो जाएगा sp3d। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक। यहाँ पर ये देखेंगे तो sp3d और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। इसमें भी देखेंगे तो ये क्या होगा, sp3d हो जाएगा और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये sp3d वाले कितने कक्षक बन गए, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक बन गए। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जब इस प्रकार की संरचनाएं हों, 5 कक्षक बन रहे हों, देखो यहाँ पर जैसे माना हमने कहा sp संकरण होता तो रेखीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, रेखीय संरचना होती है। जब sp2 होता है तो क्या होता है, ये होता है ट्राइगोनल, त्रिकोणीय संरचना। कैसी संरचना होती है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय,
है ना। जब sp3 होगा, जहां पर भी ये संकरण होगा तो वहां होगा चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको, फलकीय, ठीक है ना, ये चतुष्फलकीय हो जाएगा बेटा। यदि sp3d है, देखो sp3d, इसमें कौन सी संरचना होगी, ठीक है ना, तो 3 और 2 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 वाला होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसे होगी बेटा, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, है ना। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ऐसे बनती है, ये त्रिकोण बन गया और दो पिरामिड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, है ना। चतुष्फलकीय आप लोगों को मैंने अभी बताया था, यहाँ बीच में कोई तत्व होगा तो इस टाइप से बन जाएगा, इस चतुष्फलकीय संरचना होगी ऐसे, है ना। त्रिकोणीय ऐसे हो जाएगा, केवल ट्राइगोनल, लीनियर ऐसे हो जाएगा, सीधी रेखा में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेटा, इसमें एक और है, देखो sp3d2, ये याद रखने के लिए मैंने बता रखा आप लोगों को। तो इसमें कौन सी संरचना होगी, इसमें होगी अष्टफलकीय। कैसी संरचना होगी बेटा, अष्टफलकीय, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, याद रखना आपको, अष्टफलकीय संरचना होगी, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये इस प्रकार से, और ये ऊपर और नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, एक ऊपर से इस टाइप से आएगा बेटा, है ना। ये अष्टफलकीय संरचना बन जाएगी। इसके बाद आएगा एक sp3d3, इसमें बनते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, जैसा आप लोग लिखना चाहे, है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस प्रकार से संरचनाएं बनती हैं, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल किस टाइप से बनती हैं, यहाँ पर 5 भुजाएं ऐसे करके बनी होती हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये sp3d है, तो sp3d में जो संरचना बनेगी वो कैसी संरचना बननी चाहिए, वो बननी चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब होता है कि यदि हम इसमें देखेंगे तो त्रिकोण, एक त्रिकोण बनेगा ऐसे, ठीक है ना, ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ट्राइंगल। और द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिड का मतलब एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब होता क्या बेटा इसमें, कि जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बीच में आयोडीन है, बीच में क्या है, आयोडीन है, और इधर एक फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। तो इसको होना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन जगहों पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने के कारण इसकी जो संरचना है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, और डिस्टॉर्शन आने के बाद ये किस प्रकार की बन जाती है, ये बनती है बेटा हमारे पास कैसे, टी शेप। तो टी आकार की संरचना बना दे, टी शेप, इसकी संरचना क्या हो जाती है, टी शेप हो जाती है, टी के आकार की संरचना बना लेता है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, और उसका कारण आप लिखोगे कि क्यों टी शेप आकार हुआ, क्योंकि इसमें दो क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्या है इसमें, दो एकांकी युग्म, इनको बोलते हैं बेटा एकांकी युग्म, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो इसके पास दो एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसकी संरचना क्या हो गई है, टी आकार की हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नोट में भी हम लिख सकते हैं कि इसके दो कारण ये हुआ है ऐसा। तो इस प्रकार से इसमें डिस्टॉर्शन आया, और डिस्टॉर्शन आने से उसका आकार त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय से टी आकार की हो गई। तो ये संरचना में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से आप लोग संरचना बना सकते हैं। तो ये बन गए बेटा हमारे पास कौन सी वाली संरचना, IF3। इसी प्रकार से अन्य तत्वों की भी हम संरचना बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि हम इसके आगे थोड़ा और चलते हैं बेटा, जैसे मैंने कल का बता रखा, फिर भी जरूरी है कि आप लोगों को इसको समझना जरूरी है ना। देखो बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा टाइप, समझ में आ गया सबकी, यस सबके सर। समझ में, हाँ, सबके समझ में आ गया ना बेटा,
ठीक है। देखो अब दूसरा इसी टाइप का देखो, XX5 है, XX5, इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, इसकी संरचना हम कैसे बना सकते हैं। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, देखो ClF5, इनके जो तत्व हैं BrF5 और IF5। अब देखो बेटे इसमें किसका बनाना है, हमें किसकी संरचना बनाए, जो आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा हमें बताना चाहिए, कौन सा वाला बनाए। देखो सबकी संरचना एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसको बनाए बेटा, ये हमने शायद कल बना दिया था होगा। चलो VrF5 बनाते हैं, या कोई और बनाना है, जल्दी बताओ। ClF5 बनाओ सर। चलो ClF5 है ना, चलो हम ClF5 को ले लेते हैं। तो ClF5 में क्या होगा, इसमें दो तत्व हैं। देखो इसका हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इनमें बड़ा तत्व होगा उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के उसी से जुड़े होंगे छोटे वाले तत्व, ठीक है ना। और जिनकी संख्या अधिक होगी उसका नहीं लेंगे, जिसकी संख्या कम होगी, एक होगी, उसी से जुड़े हुए हैं वो सारे, है ना। तो चलो क्लोरीन देख रहे हैं। तो क्लोरीन को यदि हम देखेंगे बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है ना। तो ये होगा 2 8 7, है ना, जैसे हमने देखा। तो क्लोरीन में यदि देखेंगे तो क्या होगा, इसमें आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। देखो यहाँ 10 और 5, 10 ये हो गए 12 और 5 17 हुए। तो यहाँ पर हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये लास्ट वाला जो कोष है, ये वाला है, 3 वाला है। तो इसको हम ले लेते हैं 3s2 3p5 और 3d हमारे पास खाली है, ठीक है ना। 3d क्या है, खाली है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 1 इसमें रहेगा। d वाला खाली है, d वाला क्या हमारे पास खाली है, ठीक है ना। तो डी वाला खाली, ये है बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब हमने ये देखना है हमें कितने जोड़ने, इसमें 5। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। ClF5 में 5 क्या है, फ्लोरीन जोड़ने। तो 5 फ्लोरीन जोड़ने के लिए हमें, हमारे पास 5 क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से जंप करवाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, यदि हम क्लोरीन यहाँ देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पी वाले कक्षक में देखेंगे तो पी वाले में कितने हैं, देखो ये 2 2 4 6 है ना। यहाँ पर 5 है, देखो पहले वाले में 2 होंगे, इस वाले में से एक चले जाएगा इधर, और अब एक रह गया और एक यहाँ आ गया। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो कितने बन रहे बेटा, अब पहले एक्साइटेड स्टेट में एक आया, देखो एक हो गया, क्लियर। पहले वाली एक्साइटेड स्टेट में केवल अब हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3, लेकिन हमें चाहिए कितने, 5। इसलिए क्या होगा, फिर दोबारा इसमें एक्साइटेड स्टेट सेकंड आएगी। जिस एक्साइटेड स्टेट सेकंड में क्या होगा, ये पहले वाला तो वैसे रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर एक सिंगल हो जाएगा, यहां से फिर एक्साइटेड होकर के यहां चले जाएगा, एक एक और एक। और यहाँ डी वाले में कितने आ जाएंगे, डी वाले में आएंगे, देखो एक क्या आ गया, एक क्या आ गया, 2 हो गए। अब देखो बेटा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जितने उस ऑर्बिट में भरा हुआ है उतने जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक तो एस का एक पार्टिसिपेट करेगा, और एक 3 पी के करेंगे और 2 क्या करेंगे, डी के। देखो एक एस का हो गया, 3 पी के हो गए और 2 डी के। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 और d2 हो जाएगा, sp3 d2 संकरण होगा। यहां देखेंगे तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लोन पेयर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एकांकी, ठीक है ना, एकांकी युग्म, इलेक्ट्रॉन का एकांकी युग्म। एक इसमें क्या है, एकांकी युग्म है, और 3 क्या है, ये 5 क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इतने प्रकार के क्या बनेंगे, sp3। और मैंने अभी बताया था कि जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, तो देखो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
तो उसका संरचना कैसे होगी, अष्टफलकीय होगी। कैसे होगी, अष्टफलकीय। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा उसको ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता होगा, तो ऑक्टाहेड्रल सिंपल क्या होगा, एक इस प्रकार से बना सकते हैं, आयताकार, ये बन गया। और इसमें एक लाइन ऊपर की तरफ होगी और एक लाइन नीचे की तरफ होगी। इसमें क्या है, हमारे पास है ये ClF5। क्या है, ClF5। तो इसमें 5 F जुड़े हुए हैं। यहाँ यदि देखेंगे तो Cl यहाँ बीच में होगा, क्लोरीन कहाँ है, बीच में। देखो ये फ्लोरीन इस प्रकार से जुड़े होंगे इसमें। देखो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा और एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा। 5 है। इसमें क्या होगा, इस वाले डॉटेड में इसमें लोन पेयर होगा, जिसको हम एकाकी युग्म कह रहे होंगे। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके कारण वैसे होना चाहिए था बेटा इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या करता है कि इसमें नीचे की तरफ तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है। तो ये कैसे बन जाएगा, वर्ग पिरामिडीय बन जाएगा। कैसे बनेगा, वर्ग पिरामिड। वर्ग होगा, देखो ये वर्ग बना हुआ है ना। और पिरामिड एक सिंगल पिरामिड, द्विपिरामिडीय नहीं होगा। द्विपिरामिड तब बनता है जब नीचे भी एक फ्लोरीन होता है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिड। इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, वर्ग पिरामिड होगी। एक ही तरफ वर्ग होगा, नीचे ऐसे जैसे मान लीजिए नीचे वर्ग बन गया और ऊपर क्या बनेगा, इसमें पिरामिड बन जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा, पिरामिड बन जाएगा। ऐसे करके यदि हम इसे बनाते हैं तो ये पिरामिड ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ नहीं बनेगा पिरामिड, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, वर्ग पिरामिड। इसको इसका नाम किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, वर्ग पिरामिड। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। इसमें sp3d2 संकरण है, इसमें जो संरचना बनेगी वो वर्ग पिरामिडीय होगा, क्योंकि एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है। होना तो क्या चाहिए था इसको, अष्टफलकीय। ये भी लिख सकते हैं हम, इसको होना चाहिए था अष्टफलकीय, लेकिन ये एक, इसमें एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसकी संरचना कैसी होगी, वर्ग पिरामिडीय होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है बेटा इसमें, और लास्ट वन है एक्स एफ XX7। ठीक है ना, और इसका एक ही उदाहरण है हमारे पास, IF7। ठीक है ना, तो इसको तो हम आसानी से बना भी सकते हैं। जैसे देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना हमने। आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोडीन होता है बेटा 53। कितना होता है, 53। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4p के बाद क्या आता है, 3d। ये है बेटा इसमें। 4B से पहले है सर 3D। हाँ, यहाँ 3D आना चाहिए ना, 3D10 हो जाएगा। उसके बाद आएगा फिर 4s2 4s2 5S2 सर। 5, सॉरी हाँ 5s2, और 5s2 3D, 3D की जगह 4D10, और इसमें आएगा p है ना, तो 5p5, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। देख लेना बेटा, यहाँ पर 3D था, 3D10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब देखो हमने फिर बता रहा हूँ आपको कि जो लास्ट क्या होगा इसमें, अंतिम कोष होगा, उसको हम लेंगे। तो अंतिम कोष इसमें क्या है, 5s वाला है। तो यहाँ पर आएगा 5s2 5p5, है ना, और 5d खाली होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है ना, p में कितने हो जाएंगे, 3। 3 कक्षक होते हैं बेटा p के, है ना। तो 3 कक्षक में 2 ये हो गए, 2 4 और 1 ही हो गया। अब तो याद हो गया p के 5 और d के कितने कक्षक होते हैं, 5। ठीक है ना, 5 कक्षक है, 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार ये है बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट लेंगे। हमें कितने चाहिए, 7 चाहिए। इस बार 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ से नहीं जाएगा, पहले वाले से, पहले यहाँ से जाएगा। यहाँ से कितने जाएंगे, 1 जाएगा। देखो ये इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ 1 था, लेकिन इसमें 2 और इसमें 2 है, तो 2 में से 1 आगे बढ़ जाएगा।
तो 2 में से 1 आगे जाएगा तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार, है ना। 1 यहाँ आ गया, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट सेकंड, यहाँ पर क्या होगा फिर, देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाली पोजीशन से, है ना। तो यहाँ तो ये 2 है ही, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 3 हुए, हमें चाहिए 7। तो 7 किस प्रकार से आएगा, यदि हम यहाँ देखेंगे तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और आ जाएगा, देखो 1 ये हो गया, 2, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 और 2 5 हुए, लेकिन हमें कितने चाहिए, 7। फिर यहाँ से एक्साइटेड होगा, तो यहाँ से देखो एक्साइटेड स्टेट थर्ड, तो यहाँ से फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, लास्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखो बेटा यहाँ से जो चले गए, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर देखो इस प्रकार से, और इस टाइप से है। अब देखो इसमें यदि हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, संकरण को देखेंगे, तो संकरण किस प्रकार से आ जाएगा, किस प्रकार से संकरण होगा, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल। देखो 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp3, और d भी कितने होंगे, 3, तो ये होगा बेटा sp3d, इस प्रकार से हो जाएगा, इसको बोलेंगे sp3d संकरण। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना sp3d संकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, मैंने पहले लिखवाया, मैं फिर पुनः वापस ले जा रहा हूँ। ये है, देखो पंचभुजीय और द्विपिरामिडीय, है ना। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे होना चाहिए, पेंटागोनल, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे, है ना, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय कहेंगे इसको, मैं पंचभुजीय कह रहा हूँ, लेकिन पंचकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे होगा, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और पंचकोणीय द्विपिरामिडीय के 5 कोण होंगे इसमें, कैसे कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से एक, देखो इस टाइप से ले आएंगे, फिर इसको थोड़ी सी हल्का सा टिल्ट कर देंगे ऐसे, देखो 5 कोण है कि नहीं है, देखो कहाँ 5 कोण है, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया, और चौथा कोण हो गया, पांचवा ये हो गया, 5 कोण हुए इसमें, है ना। यहाँ बीच में हम आयोडीन को लिख लेते हैं, और इससे क्या होगा, ऐसे जोड़ देते हैं, देखो 5 कोण हुए कि नहीं हुए, है ना। और इन प्रत्येक जगह पे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, ठीक है ना, एक फ्लोरीन यहाँ है, कितने फ्लोरीन हो गए, 5, लेकिन हमने जोड़ने 7, तो 7 कैसे होंगे, एक ऊपर की तरफ जुड़ेगा, देखो ये ऊपर की तरफ यहाँ से, है ना, एक फ्लोरीन होगा और एक नीचे की तरफ जुड़ेगा फ्लोरीन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पंचकोणीय, 5 कोण है, पंचकोणीय, कोणीय, और द्विपिरामिडीय, कैसे होगा बेटा, द्विपिरामिडीय, 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 द्विपिरामिड या पिरामिड कह सकते हैं, द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड। इसमें ये देखोगे बेटा, जो पंचकोणीय है, ये तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये 72 डिग्री का होगा, 72 डिग्री, ठीक है ना। और ये कोणों की संख्या देखो, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा हो गया, इसमें 5 एंगल है, 5 कोण है, जो कितने डिग्री के हैं, जो 72 डिग्री के हैं। और 2 कोण देखो, जो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है बेटा, ये ऊपर वाला है, एकदम सीधे खड़े हैं, तो ये जो 2 एंगल हैं, ये 90 डिग्री के हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसमें जो है कोण की स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। अब इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं, इसमें क्या नहीं है, एकाकी युग्म है नहीं, इसलिए परफेक्टली वैसे है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, ये कैसा है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। क्लियर, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं बेटा। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेते हैं। ये हमारे पास है इंटर हैलोजन यौगिक, ठीक है ना। ये और बनाए कैसे जाते हैं, इनको बनाने के लिए सिंपल है कि इनमें क्या होता है कि इन दोनों की अभिक्रियाएं करवाई जाती है आपस में, 2 हैलोजन की अभिक्रियाएं करवाई जाती है और इंटर हैलोजन बन जाता है। जैसे माना हमने क्लोरीन मान लिया, क्लोरीन लिया Cl2 और इसकी F2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये क्या बना देता है, अब टेम्परेचर यदि देखेंगे तो 437 लगभग केल्विन होगा,
और ये क्या बना देगा, 2ClF बना देगा। तो इस प्रकार से ही बन जाते हैं इंटरहैलोजन, है ना। इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बनाने की विधि हमको, तो ये थोड़ा आप लोग देख लेना, ठीक है ना, सिंपल चीजें हैं। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार के आधार पर, VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, है ना, इसके आधार पर BRF3 की संरचना बताइए। BRF3 की संरचना बतानी है, ठीक है ना, इसकी संरचना बनानी, ये पूछा हुआ है। तो बहुत आसान है, ब्रोमीन का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फ्लोरीन के साथ जोड़ेंगे उसको, है ना। और वो भी कैसे बनेगी, टी शेप बनेगी। कैसे बनेगी, टी शेप, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे इसमें, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, जिसके कारण डिस्टॉर्शन हो गया और ये टी शेप के आकार बनेगा। इसको आप बनाना थोड़ा, BRF3, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। दूसरा इन्होंने कह रखा है, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये कहता है कि जैसे आयोडीन है, आयोडीन ज्यादा क्रियाशील है या ICl ज्यादा क्रियाशील है। तो इसमें देखो बेटा, ICl ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि इनके बीच जो बंध होता है वो दुर्बल बंध होता है। कैसे बंध होता है, दुर्बल बंध। तो ये जल्दी टूटेगा तो क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, है ना। ये आयोडीन क्या होता है, जल्दी से नहीं टूटता है, ठीक है। ये सहसंयोजी जो बंध होता है, ये दोनों के बीच जो है आसान बंध होता है, इसलिए टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से और तत्वों के आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं, एक जो नेक्स्ट है बेटा इसमें, वो है 18th ग्रुप एलिमेंट, 18 समूह के तत्व। जो 18 समूह के जो हमारे पास तत्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 समूह के तत्व, ठीक है ना। और 18 समूह के पहले एलिमेंट्स को जानते हैं, 18 समूह के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यदि हम 18 समूह के तत्वों को देखेंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 18 समूह के तत्व कौन से बेटे, 18th ग्रुप एलिमेंट, कौन कौन से हो सकते हैं। जो 18 समूह के तत्व हैं वो हमारे पास क्या है, नोबल गैस है। देखो इनके नाम देखो अलग अलग देखे गए हैं, कहीं इनको कहा जाता है नोबल गैस, क्या कहते हैं इनको, नोबल गैस, एक नाम तो इसका ही है। दूसरा बोलते हैं इनको अक्रिय गैस, कि क्रियाशीलता नहीं करती है। दूसरा हम क्या कहते हैं, शून्य समूह, भी इसका नाम है, शून्य समूह के तत्व। और क्या नाम हो सकते हैं, इनर्ट भी बोलते हैं बेटे इसको, इनर्ट गैस भी कहते हैं। और कुछ, इनको और किसी नाम से जाना जाता है। तो इतने लगभग, जैसे याद आएगा तो बीच में बता देंगे, है ना। ये हमारे पास इतने नामों से इस ग्रुप को जाना जाता है। और इसके तत्व कौन कौन से बेटा, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है बेटा। यस सर, हाँ, यस सर। देखो इस ग्रुप के जो तत्व हैं, इस ग्रुप के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो सबसे पहले है बेटा इसमें हीलियम, ठीक है ना। हीलियम के बाद आता है नियोन, नियोन के बाद आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनॉन, और जीनॉन के बाद आता है रेडॉन। देखो यहां पर क्या है, ये हमें मालूम है कि सबसे पहला जो तत्व है वो ये है, हीलियम है। इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 2, ठीक है ना। अब 2 के साथ देखो जो पहले, क्योंकि ध्यान रखना है ये पहला आवर्त है, और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी आवर्त हमारे पास, जितने हमने पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किए, वो दूसरे आवर्त से शुरू है, यहां से शुरू है, पहला आवर्त नहीं है, उनमें तत्व नहीं है पहले आवर्त के, इसमें दूसरे आवर्त के तत्व है, ठीक है ना। दूसरा आवर्त है, ये फिर तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, तो हमें पता होना चाहिए पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है।
तो ये ध्यान रखना, जब पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में आते हैं तो 8 का अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 2 है और 8 यदि हम और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और दूसरे आवर्त से जब तीसरे आवर्त में जाएंगे तो फिर 8 और बढ़ेगा। ये ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आपको हीलियम का पता है तो सबका आ जाएगा। देखो, तो देखो, जब हम पहले दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यदि हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे तो यहाँ 8 और जुड़ेगा तो ये 18। देखो, ऑर्गन का 18 होता है कि नहीं होता है। नियॉन का कितना हुआ। ये प्रैक्टिस भी करनी बेटा, तभी हमें याद रहता है ना। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जब तीसरे आवर्त से चौथे आवर्त में जाते हैं तो उनके बीच का जो अंतर होता है वो 18 तत्वों का होता है। कितना होता है, 18 तत्वों का। तो 18 और इस 18 के साथ इस 18 को जोड़ो तो 18 18 36 हो जाता है। इसके साथ जोड़ना बेटा, देखो 10 और 8 18 यहाँ आ जाए, है ना। ये 2 और 8 10 हो गया, तो ये 18 36 हो जाएगा। अब दूसरे जो तीसरा आवर्त देखो, हमारे पास जो चौथे आवर्त से जब हम पांचवें आवर्त में जाएंगे तो थोड़ी सी अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम 18 जोड़ते हैं, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 के 54। साथ 54 आ जाएगा। आया कि नहीं आया। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसकी संख्या थोड़ा चेंजेस होगी। देखो बेटा, यहाँ जो अंतर आएगा वो कितने का अंतर आना चाहिए, तो यहाँ थोड़ी सी अंतर गड़बड़ जाता है। यानी कि हमारे पास 54 है और 54 के साथ हम क्या करेंगे, 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 हो जाएगा। देखो, हम 32 जोड़ के देखें, हो रहा है 86, तो 86। इस प्रकार से पहले इसमें इतने का अंतर, दूसरे इसमें, ये केवल पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है, इससे पहले वालों के लिए नहीं। वहां 36 नहीं, कुछ और चीज में होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट सबके हमने निकाल ली। पहले वाले आवर्त में 8 8 18 18 32, बस इसके बाद जो तत्व और 32 वाला और होना था वो है नहीं अब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम 6 आवर्त तक इनकी जानते हैं, रेडॉन तक हम सबका परमाणु क्रमांक जान लेते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास पहला जो तत्व है, ये क्या है, इनको हम अक्रिय समूह कह सकते हैं। और अक्रिय समूह के जो तत्व हैं ये हमारे पास है, ठीक है ना। कौन कौन से तत्व हमारे पास अक्रिय समूह के, वो हमने आसानी से देख ली, ठीक है ना। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। किसमें होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो चलो पहले हम ये देखते हैं, इनका साइज देखते हैं, एटॉमिक साइज जो हम पढ़ ही रहे थे लगातार, है ना। तो पहले यदि हम इसमें देखते हैं बेटा, सबसे पहले कि क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे माना पहला होगा परमाणु का आकार बोलो, ठीक है ना। परमाणु, चलो परमाणु का आकार ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, परमाणु का आकार। देखो, परमाणु का आकार किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। परमाणु का आकार, अब तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा याद हो जाना चाहिए कि कोई पूछे तो तुरंत आपको पता होना चाहिए। देखो, परमाणु का आकार देखो, हीलियम छोटा है, नियोन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गन और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन और बड़ा, जीनॉन और बड़ा, और रेडॉन और बड़ा। और उसका कारण क्या है, इनमें कोषों की, इसमें 2 कोष हैं, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें दो एक ही कोष है, ठीक है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है ना। तो ये देखो, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, है ना। तो आकार बढ़ेगा, जो कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल क्या होगा, यदि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यदि इंक्रीज हम होगा, क्या करते हैं, इंक्रीज होगा सर नीचे जाके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, अब हमें याद टाइप का हो गया, है ना। अब हमें कई जगह हमने पढ़ लिया कि ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास, और उसका कारण भी हम लिख सकते हो कि क्यों बढ़ा, तो उसमें हम लिखेंगे कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोषों की संख्या बढ़ रही है। इस वाले में 2 थे कोष की संख्या, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई, या इसमें 1 था, इसमें 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ऐसे ऐसे कोषों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए कि हम क्या कह सकते हैं इसको, कि उसका आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। इसका आकार बढ़ रहा है, इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यदि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं इस ग्रुप का तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखेंगे तो यहाँ होगा, जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगी
होंगे NS2 और NP6 में, ये होगा। ठीक है, किसके अलावा इस सब में यही होता है, लेकिन केवल किसको छोड़ करके, केवल हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़कर। यदि हम ये लोग हीलियम को छोड़ दें तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आता है। ठीक है ना, यहाँ पर अंतिम कक्षा में यदि देखोगे तो NS यानी कि क्या है, N क्या है, इसमें कोषों की संख्या है। पहले कोष में देखेंगे तो ये क्या होगा, यदि हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो इसमें देखते हैं तो ये पहला है, ये दूसरा है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2s, यदि हम इसमें देखेंगे 2s2 और 2p6, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये होगा, है ना। देखो 1s2 देखो हुआ कि नहीं हुआ, यदि 1s को जोड़ दें तो ये 10 हो गया पूरा, आया कि नहीं आया। इसमें क्या आएगा 3s2 और 3p6 आएगा ऑर्गन वाले में। इसमें यदि देखेंगे तो 4s2 4p6 होगा, ठीक है ना। इस वाले में यहाँ 3d बीच में आ जाएगा, है ना, 3d बीच में आ जाएगा, ये 3d हम पहले भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 3d, क्योंकि इसमें d कक्षक जुड़ जाता है ना, फिर भी लास्ट क्या होगा 4s2 5s2 और 5p6 होगा। इसमें d तो जुड़ता चला जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार से d जुड़ेगा f जुड़ेगा, है ना, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यही होंगे। तो इस प्रकार से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने पहले भी बताया था आपको, विद्युत इलेक्ट्रॉन बनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से मैंने बताया था जब मैं इलेक्ट्रॉन बनता, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें बनता इलेक्ट्रॉन बनता जो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। बताओ तो बेटा, अभिषेक बताओ क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर नीचे जाने में डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नीचे जाने पर इंक्रीज होगी। जैसे मान हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्यों होगा बेटा डिक्रीज। ठीक है, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ सर यहाँ पर। हाँ सर क्योंकि सर नीचे जाएंगे सर, एक नया कोष जुड़ेगा और नाभिक की आवेश सर अंतिम कोष तक कम होगा और इलेक्ट्रॉन सर आसानी से चिपकेगा नहीं। बिल्कुल राइट, इलेक्ट्रॉन बनता ये इंथैल्पी है ना, इंथैल्पी का मतलब ऊर्जा। और मैंने एक चीज और नोट नहीं किया आप लोगों ने, मैं वो जानना चाह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव प्रकार की है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें नेगेटिव होती थी, किस वाले में, जब हम हेलोजन ग्रुप पढ़ रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव होती। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, किसी परमाणु हीलियम में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो इससे ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें। यहाँ क्या करना पड़ेगी, देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं इसमें ऊर्जा, देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का जो क्या होता है, या अक्रिय समूह होते हैं उनके कोष पूरे होते हैं, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, इसमें देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो हमें हीलियम में देनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब हम इसका आकार बढ़ता हुआ देखेंगे, जैसे नियॉन है या ऑर्गन है, तो उसका आकार बड़ा हो गया। अब आकार बड़ा होने से क्या होगा, उसमें आकार बड़ा होने से उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़े जा सकते हैं, तो उस इसलिए क्या होगा, डिक्रीज हो रही। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, नीचे की तरफ डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे उसका बड़ा आकार होता चला जाएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ा जाएगा, तो उसमें ऊर्जा कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जब वो डाउन जाएंगे, एक तो क्या होगी, पॉजिटिव इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होता चला जाएगी, कम होते चला जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर यदि हम और आगे चलते हैं, इसके और भी तत्व हैं।
और भी तत्व हैं इसमें, ठीक है ना। इन तत्वों के बारे में जान लेते हैं, जैसे इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगी, परमाणु त्रिज्या हमने देख लिया है ना, या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हो गए। अब क्या है इसमें, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होगा बेटा इसमें, आयनाइजेशन ऊर्जा को जिसको हम बोलते हैं, यदि हम आयनन एंथैल्पी देखेंगे तो क्या होगा इसमें आयनन एंथैल्पी। सर पहले नीचे तो जाने पे डिक्रीज। बिल्कुल, पहले तो ये देखेंगे कि इनकी सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो इनकी सबसे पहले गुण ये है कि जो अक्रिय समूह वाले हैं, इनकी इस पूरे जो क्या है, जो हमारे पास ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप की जो आयनन ऊर्जा है वो सबसे अधिक है। आयनन ऊर्जा क्या है, सबसे अधिक इसकी है, जो हमारे पास अक्रिय गैसें हैं, सबसे अधिक इनकी आयनन ऊर्जा है, ठीक है ना। उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ता ही नहीं है। अब यदि हम ग्रुप की, व्यक्तिगत ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम जाने में, तो क्या परिवर्तन आएगा यदि हम ऊपर से नीचे जाने पर। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आयरन एंथैल्पी, यहाँ पर जैसे हमें पता लग गया था, देखो यहाँ ऐसे समझ लेते हैं, ये छोटा आकार है, ये आकार बड़ा हो गया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए तो इसमें आसानी से जुड़ेगी, इसमें क्या है, कठिन से जुड़ेगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। तीसरा देखेंगे बेटा तो उसका और बड़ा आकार हो जाता है, बड़ा आकार होने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैल जाते हैं, और दूर दूर फैल जाते हैं तो उनके बीच रिपल्सन कम होगा, और जुड़ने वाला आसानी से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर यदि हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान में कमी आएगी, ठीक है ना, कमी क्या आएगी, वो आसानी से जुड़ जाएंगे। तो आयनन एंथैल्पी भी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने पढ़ लिया, आयनन एंथैल्पी पढ़ ली, ठीक है ना, दो तीन गुण थे। देखो बेटा अब कुछ हम जीनॉन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। तो पहले इनके कुछ यौगिक है, वैसे तो ये यौगिक नहीं बनाते, क्योंकि ये अपने अपने क्या है, अक्रिय समूह है, ठीक है ना। अक्रिय समूह एक दूसरे से यौगिक नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। या नियोन कहोगे तो नियोन किसी से जुड़ता नहीं है, क्योंकि ये अक्रिय समूह है। अक्रिय समूह क्यों है, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा पूरी, ये जनरली इनके जो यौगिक होंगे वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कुछ चीजें हैं, एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि जो हीलियम है, एक तो हीलियम है और दूसरा नियोन है। ये जो दो तत्व हैं, जो हमारे पास दो तत्व हैं, ये क्या नहीं बनाते बेटा, क्लेथ्रेट्स नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते हैं, क्लेथ्रेट्स नहीं बनाते। अभी बता रहा हूँ क्लेथ्रेट्स क्या है, ठीक है ना। ये क्लेथ्रेट्स नहीं बनाते, ठीक है ना। हम जीनोन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। और ये क्लेथ्रेट्स नहीं बनाते माने क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, अंदर नोबल गैस में चली जाती है, ठीक है ना। क्रिस्टल, ये देखो क्लिथरेट्स का मतलब ये होता है बेटा कि जो हमारे पास नोबल गैस है, नोबल गैस जैसे माना हीलियम का बना हुआ है, ये देखो हीलियम हीलियम से बना हुआ है, ऐसे, है ना। कोई क्रिस्टल है, तो ये कहता है क्रिस्टल के अंदर, मान लीजिए कोई क्रिस्टल हमारे पास, जैसे मान लो चलो NaCl ले लिया हमने, ये कोई और क्रिस्टल ले लिया, के अंदर क्या होगा, इनके अंदर नोबल गैस चली जाती है ना। यदि माना इनके अंदर क्या हो गया, माना नोबल गैस चली गई, तो बन गया क्लेथरेट्स। माना एक क्रिस्टल था NaCl का और इसमें हीलियम चली गई, तो ये बन जाएगा क्लेथरेट्स, ठीक है ना। मान लीजिए कोई क्रिस्टल हमारे पास किसी भी चीज का है, ठीक है ना, और हीलियम गैस उसके अंदर चले जाए तो उसको बोलेंगे क्लेथरेट्स, ठीक है। या नियोन गैस चले जाए तो क्लेथरेट्स। तो ये कहता है कि जो हीलियम है और नियोन है, ये क्लेथरेट्स नहीं बनाते हैं, ये दूसरे क्रिस्टल के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है ना। सॉरी बेटा, ये तो है बेटा, है ना। दूसरा क्या है, जो इसमें क्लेथरेट्स बनाते हैं वो सबसे ज्यादा बनाता है
इसमें यदि देखेंगे तो ऑर्गन, ये ऑर्गन बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, क्रिप्टॉन बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, है ना। लेकिन जो जीनोन है, उस जीनोन क्या होता है, सबसे अधिक क्ले थ्रेड्स बनाता है, सबसे ज्यादा ये बनाएगा। समझ में आया कैसे क्ले थ्रेड का मतलब, कि जो क्रिस्टल होंगे उनके अंदर जीनोन गैस प्रवेश करके क्ले थ्रेड्स बना देती है, ठीक है ना। और इसी के कारण वो कुछ यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना, इस क्ले थ्रेड्स के कारण, ठीक है ना। सॉरी, इनको बोलते हैं बेटा केज कंपाउंड, जो गुफा में रहने वाले होते हैं, केज कंपाउंड, है ना, किसी केज में यानी कि जाल के अंदर रहने वाले, ठीक है ना। केज माने एक प्रकार का जाल हो गया, है ना। तो केज कंपाउंड हो गए थे इनको, कौन से ऑर्गन हो गए, क्रिप्टॉन हो गए, जीनोन हो गए। और इनमें सबसे ज्यादा केज कंपाउंड कौन सा है, ये जीनोन है, ये सबसे ज्यादा क्ले थ्रेड्स बनाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है ना। जो पहला, यदि हम इसको इंफॉर्मेशन इस टाइप से है कि जो सबसे पहला जो गैस कंपाउंड था, कौन कौन सा था जो बनाया गया था, है ना, जो पहला नोबल गैस कंपाउंड है वो कौन 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 सा होगा, ठीक है ना, जिसे बनाया गया। तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले बनने वाला या बनाए जाने वाला, है ना, बनाए जाने वाला, ये जाने वाला युग, जाने बनाए जाने वाला क्या है, गैस युग, गैस युगी, किसमें किसमें, ये है बेटा अक्रिय समूह में, है ना। बनाए जाने वाला यौगिक था, वो था XE, PT और F6। ये पहला जो है क्या है, अक्रिय समूह में जो गैस वाला यौगिक था ये बनाया गया, ठीक है ना। और ये किससे बनाया गया, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किससे बनाया गया। इसको जो बनाया गया बेटा, ये बनाया गया था O2, ये इंफॉर्मेशन है सारी, O2 PT F6, इससे बनाया गया इसको, इससे क्या किया गया, इसको बनाया गया। कैसे कैसे बनाया गया, अगर इसकी रिएक्शन क्या थी कि हमने O2 प्लेटिनम हो गया, F6 हुआ, इसको लिया और इस पर हमने जीनोन की अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना। और जीनोन की अभिक्रिया करवाई तो इसने क्या किया, XePtF6 बना और इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गई गैस के साथ, ठीक है ना। और ये बनाया था, सबसे पहले जो बनाने वाले इस साइंटिस्ट का नाम था, ये इंफॉर्मेशन है, वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया, वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिक का नाम है नील, ठीक है ना, बार्टेल, बार्ट, ठीक है ना, और टेट, टेट, बार्टेट, इस प्रकार से बार्टलेट, है ना, बार्टलेट। तो इस प्रकार से नील बार्टलेट जिन्होंने इस तत्व को बनाया था, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको पहली बार बनाया था और ये यौगिक बना था, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा ये हमारे पास जीनोम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसको हम बेटा कंटिन्यू करेंगे कल।